जिस एप्लीकेशन के ज़रिए हमने ये लोन लिया है उसका नाम है ब्रांच पर्सनल लोन। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इस पर 5 लाख रुपए तक का जो लोन है इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाता है और आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है, स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, गेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल वेरीफाई भी करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है अगर सेम फ़ोन के अंदर लॉगिन है तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है इंटर ईमेल आईडी मैनुअली का, जहाँ पर आप मैनुअली अपनी जो ईमेल आईडी है दर्ज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी है इंटर कर दिया है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हर बार आप आओ तो ये प्रोसेस अपनाना ना पड़े, दोबारा से आप अपना जो पिन है इंटर करके लॉगिन कर पाओ। तो आप अपने मर्जी का जो 4 डिजिट का पिन है यहाँ पर एंटर करोगे। कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट वही पिन जो आपने खुद से सेट किया है वो आपको दर्ज करना है और इस तरीके से आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक का जो लोन है इस एप्लीकेशन के अंदर मिल सकता है, जो कि 5 मिनट के अंदर ही ये जो पैसा आपके खाते के अंदर आ जाएगा। तो फाइनली एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर 1 लाख रुपए जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, हर यूज़र पर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। कई सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है, अगर कोई पहली बार लोन के लिए अप्लाई करता है, इससे पहले कोई भी सिविल हिस्ट्री अगर नहीं बनी है, तब भी यहाँ पर आपको जो लोन है मिल जाता है। स्टार्ट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो परमिशन अलाउ करने के लिए कहा गया है, सभी परमिशन को आपको अलाउ करना होगा, तभी आप ये जो प्रोसेस है आगे कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर आप सभी को अपना पैन नंबर दर्ज करना है और इसके बाद में आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर एक ओटीपी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो जो नंबर आपने इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त यूज़ किया है, उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में एक सेल्फी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो चेहरा है इसमें कैप्चर करना है। बेसिकली पासपोर्ट साइज की जैसी फोटो आप कैप्चर करते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई सनग्लासेस कैप आपने ना लगा रखी हो और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। तो हम स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक सर्कल आ जाएगा। इसके अंदर आपको अपना फेस रखना है और जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपको यहाँ पर कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हमारा नाम हो गया, मेल फीमेल जेंडर हो गया, साथ में CKYC नंबर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये CKYC नंबर काफ़ी अहम होता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो नंबर है अगर आपको फाइंड हो जाता है तो केवाईसी फिर आधार के जरिए करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर नेम दर्ज करने के लिए बोला गया है। तो जैसा नाम आपके पैन कार्ड पर है सेम नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और हम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं है, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज आएगा जहाँ पर आप सभी को अपनी इनकम डिटेल बताना है। बेसिकली यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा है, आप सैलरी से आपकी इनकम होती, सैलरीड पर्सन हो या फिर बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद में आपको ये जो भी मंथली इनकम है यहाँ पर कई सारे स्लैब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से फैमिली की जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो इस पर डिक्लेयर करना है। कोई इनकम का प्रूफ यहाँ पर मांगा नहीं जाता है। कन्फर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अगला स्टेप आएगा बैंक वेरिफिकेशन का। अब बैंक वेरिफिकेशन अभी इसके अंदर नया फीचर जुड़ चुका है जहां पर आप यूपीआई के जरिए वेरिफिकेशन कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे के जरिए भी आप अपना जो खाता है वो इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेसिकली होगा ये गूगल पे, फोन पे के जरिए, फिर पेटीएम के जरिए जब भी ऑथेंटिकेशन करोगे तो 1 रुपये यहाँ पर आप अपनी तरफ से पे करोगे, उसके बाद में उनकी तरफ से 1 रुपये रिफंड किया जाएगा। तो आप चाहो तो ये यूपीआई वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं मैनुअली वाला इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐड बैंक डिटेल मैनुअली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में बैंक नेम के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर बैंक की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपका जो खाता है जिस भी बैंक के अंदर है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, खाता नंबर यहाँ पर दर्ज करोगे और कन्फर्म अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी के खाते के अंदर 1 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा जैसे ये वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसके बाद में आप सभी के सामने जो ऑफर्स हैं उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाती है।
अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि मुझे जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट का जो लोन है वो मिल रहा है। आप देखोगे कि 72,500 यानी कि 72,500 रुपए का जो लोन है मुझे मिल रहा है और ये जो लोन है हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कम अमाउंट के लोन की ज़रूरत है तो आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे सजेशन दिए जा रहे हैं जैसे कि 65,000 रुपये, 57,500 रुपये और इसके अलावा 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000। तो इस तरीके से 8,000, 10,000 मतलब कई सारे छोटे अमाउंट के जो लोन है यहाँ पर 500 रुपये से लेकर के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट है आपके केस में जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों के केस में पहली बार लोन का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम दिखता है। अगर किसी का जो सिविल स्कोर है वो नहीं बिल्ड हुआ है, आपने इससे पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, तो उस केस में क्या होता है कि पहली बार आपको छोटा अमाउंट का जो लोन है वो दिया जाता है। तो हो सकता है किसी के केस में 2500 या फिर 5,000 रुपए तक का जो लोन है मिल सकता है। और उसके बाद में जब आप रीपेमेंट अपना कर देते हो और उसके बाद में बड़े अमाउंट के जो लोन है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि हम यहाँ पर 72,500 रुपए का लोन है अगर हम लेना चाहते हैं, तो इसका जो रीपेमेंट हमें करना है, जो ईएमआई हमारी जाएँगी वो कितने मंथ के अंदर जाएँगी, तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये लोन का रीपेमेंट 8 महीने के अंदर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए 10,309 रुपए हमें पेमेंट करना होगा। टोटल जो पैसा जाएगा 82,472 रुपए जाएगा इस लोन अमाउंट का, जो इंटरेस्ट वगैरह मिला करके। इसके अलावा अगर आप 12 मंथ के लिए यही लोन लेते हो तो इसमें कितना पैसा जाएगा, तो 72,064 रुपये ईएमआई जाएगी हर महीने जो लोन का आप चुकाओगे, जिसमें कि इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा और वो मिला करके टोटल आप जब पेमेंट करोगे, जो कैलकुलेशन करोगे, तो 87,168 रुपये टोटल आपका पेमेंट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन आपको समझाया गया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, तो जैसे कि हमने 8 मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फीस हमें देनी पड़ेगी वो कितनी है, तो यहाँ पर 2,828 रुपये प्लस जीएसटी लग रहा है। वैसे तो एग्जैक्ट जो पहला अमाउंट दिखाया जा रहा है 4,278 रुपये था, जिसमें कि 34% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि प्रोटेक्शन फीस हो गया, डिस्बर्सन जो अमाउंट है, जितना लोन आपके बैंक खाते के अंदर आएगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो। टोटल जो अमाउंट ड्यू होगा वो 82,478 रुपये होगा और जो पैसा आपके खाते के अंदर आएगा 68,222 रुपये आएगा। इसके अलावा अगर आप यही लोन 12 महीने के लिए सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा-सा यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप देखोगे कि 5,000 रुपये बढ़ रहे हैं, 87,168 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे ये लोन लेने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसके सारे ब्रेकअप देख सकते हो। अगर आपको ईएमआई की डेट देखनी है कि आज अगर आप लोन लेते हो, लोन डिस्बर्स होने के बाद में आपको रीपेमेंट कब-कब करना होगा, कितनी ईएमआई जाएगी और हर ईएमआई के अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो ये यहाँ पर ब्रेकअप आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर के इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट क्या लगेगा, साथ ही में लेट फीस अगर होता है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना चाहिए कि लेट अगर आप कर देते हो तो उस केस में ओवरड्यू जो चार्जेस हैं वो कितने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए, आपको डिटेल में आकर के रीड कर लेना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लोन जब भी आप लेते हो तो ये जो है बैंकों से अगर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम लगता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन के ज़रिए लेते हो जो कि इमीडिएट आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इनके पास में जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर की फैक्ट इस स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी डिटेल के अंदर आपको जाना है डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी ये जो लोन है अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जितना भी अमाउंट लोन लेना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, कितने दिन के लिए आप लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। कन्फर्म पेमेंट एंड शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में बैंक खाता आप सेलेक्ट करोगे। तो आपका जो भी बैंक खाता है जिसके अंदर ये जो लोन का अमाउंट आप लेना चाहते हो यहाँ पर सिलेक्शन करोगे और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारी तरफ से हमने लोन के लिए यहाँ पर सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया है। 12 हावर्स के अंदर यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। हालांकि ये जो टाइम है ऐसे ही सभी को दिखाता है, लेकिन मोस्टली जो लोन के सेंक्शन अमाउंट है वो 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो भी लोन अमाउंट डिस्बर्स होना था वो डिस्बर्स हो चुका है, आपके बैंक खाते के अंदर डिपॉजिट हो चुका है जो आपने यहाँ पर जोड़ा होगा। तो बैंक खाते को आप लॉगिन करके चेक करोगे तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था तो मेरा जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि 65,000 रुपये का लोन है जो हमने अप्लाई किया था, लेकिन बैंक खाते के अंदर जो अमाउंट आया है वो 63,467 रुपये आया है। तो ये जो अमाउंट है आप देख पा रहे थे जैसे कि इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे थे और इसके अलावा जो जीएसटी लग रहा था वो माइनस होने के बाद में ये जो अमाउंट है मिलता है और बाकी जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद में जब आप पेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे तो वो पेमेंट जाएगा।
तो यहाँ पर अब आप सभी लोग डैशबोर्ड पर आओगे तो जितना भी लोन आपने लिया है वो यहाँ पर दिखेगा, टोटल ड्यू कितना है, पेमेंट के जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। नेक्स्ट जो भी ड्यू डेट होगी, शेड्यूल अगर आपको देखना है तो शेड्यूल आप दे सकते हो। बाकी अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ईएमआई आपकी जानी है उसका अगर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने वाले हो तो सेलेक्ट करके इसका भुगतान यहाँ से कर सकते हो। बाकी टोटल ड्यू जो भी है, अगर आप फोर्ट क्लोजर कभी भी करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिशनल कोई चार्जेस नहीं है, आप अपना जो लोन है कभी भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। बाकी अदर कोई अमाउंट पे करना है तो इस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर गूगल पे के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोन ले सकते हो और आप अपना जो लोन है कभी भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि लोन आपको अपनी जरूरत के लिए लेना चाहिए, कभी भी लग्जरी मेंटेन करने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन यहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो काफी ज्यादा होता है। बाकी ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है जो एनबीएफसी के माध्यम से लोन प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पर आप सभी को कोई गारंटी के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन के ज़रिए लोन लेते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोन पा सकते हैं।